हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज का हमारा वीडियो जो है कंटिन्यूएशन है हमारे पिछले वीडियो का, फंडामेंटल आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री के क्लास 10th, और ये पार्ट 2 है। तो इसमें मैं थोड़े और क्वेश्चंस जो इसी से रिलेटेड है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे। और अम, और ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा एडवांस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, बट ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट होंगे, सिंपल ही है। ये वाला क्वेश्चन भी जो आपको देखने में लग रहा है ये क्वेश्चन सिंपल ही है, बट थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। अब इसमें हमें याद रखने की ज़रूरत है 3 आइडेंटिटीज़ जो हमने पहले भी डिस्कस की हैं। मैं फिर भी एक साइड में लिख देती हूँ इसको। दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू secant स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये 3 आइडेंटिटीज आपने याद रखनी है बस, और इसी को ही यूज़ करते हुए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन टू द पावर 4a। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होगा हमारा? 1 प्लस tan स्क्वायर ए, देखो यहाँ पर सेकेंड आइडेंटिटी है, ये है आपका सेकेंड स्क्वायर ए। ठीक है। अब 1 अपॉन tan क्या होता है? 1 अपॉन tan क्या होता है? 1 अपॉन tan इज कॉट ए। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर ए प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कोसिकेंट स्क्वायर ए। ठीक है। अब हमें राइट हैंड साइड में देखो, हमें सिर्फ साइन चाहिए। तो सबसे पहले तो इसको कॉस और साइन में कन्वर्ट करते हैं, अभी तक जहाँ हम रीच किए हैं। तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। ये आता है आपका कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर ये क्रॉस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, जो आपका न्यूमरेटर है वो तो आपका 1 बन गया, ये तो आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी होगी। अब रह गया नीचे कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, ये आ गया आपका साइन स्क्वायर ए। तो अब हम यहाँ पे देखो, हमें क्योंकि साइन ही चाहिए तो हम कॉस स्क्वायर को चेंज कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं हमें, क्योंकि 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 है, तो कॉस स्क्वायर ए क्या होगा? साइन स्क्वायर को इधर ले जाते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, उसको हम यहाँ पुट कर देंगे इनटू साइन स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए माइनस साइन टू द पावर 4a। तो यही हमारा LHS था, RHS था। तो LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सीकेंड टू द पावर 6 थीटा इक्वल्स टू tan टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 इंटू tan स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 1। मैं फिर भी इसको दोबारा से यहाँ लिख देती हूँ। दिस इज सीकेंड स्क्वायर sorry 6 theta equals to tan to the power 6 theta plus 3 tan square theta secant square theta plus 1। तो अब हम यहाँ पर अगेन यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से हम चलेंगे। तो ये है आपका सीकेंड 6 थीटा। ठीक है। अब देखिए, हमारी आइडेंटिटीज जो भी है वो सारी स्क्वायर की टर्म्स में है। तो क्या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इन स्क्वायर की टर्म्स में, वो हमें देखना है। तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, सीकेंड स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 3, ये भी एक ही बात है, यानी x टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 3 इज इक्वल्स टू x टू दी पावर 6। तो हमने यही लिखा। ठीक है। अब देखो सीकेंड स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, हमारा आइडेंटिटी क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो हम इसको इसकी जगह पर हम लिख देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बेसिकली हम इसको एक्सपेंड करना है
जहाँ पर सीकेंड थीटा टैन थीटा दोनों ही है। तो सबसे पहले तो टैन थीटा ले आते हैं हम सीधे सीधे। अब ये है आपका ए प्लस बी का होल क्यूब हो गया, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल क्यूब पहले देखते हैं क्या फॉर्मूला होता है। तो ए प्लस बी होल क्यूब विल बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², ये भी लिख सकते हैं हम। तो हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। तो अब हम लिखेंगे, आपको यहाँ पर ए क्या है, ए क्या है आपका 1 और बी क्या है tan² थीटा, ठीक है। अब उसी को फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये हो जाएगा 1 क्यूब प्लस tan² थीटा होल टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू 1² इंटू tan² थीटा प्लस 3 इंटू 1 इंटू tan टू द पावर 4 थीटा, ठीक है। तो इसको हम लिख लें 1 प्लस tan टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 tan² थीटा प्लस 3 tan टू द पावर 4 थीटा। तो वैसे ये अगर हम ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ करते वो ज़्यादा अच्छा होता, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। एनीवे कोई प्रॉब्लम नहीं है। tan टू द 6 थीटा प्लस इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते 3 tan² थीटा। तो हमारे यहाँ क्या रह गया 1 प्लस इसमें क्या रह गया tan² थीटा। एंड व्हाट इज 1 प्लस tan² थीटा, इट इज secant² थीटा। तो पुट दिस वैल्यू, दिस इज tan6 थीटा प्लस 3 tan² थीटा इंटू secant² थीटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका LHS जो है RHS के इक्वल हो गया, ठीक है। यही हमारा LHS था, सॉरी RHS था। तो मैं यहाँ पर एक बार फिर से लिख देती हूँ। यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है 1 प्लस tan² थीटा इक्वल्स टू secant² थीटा। तो इससे हमारा यहाँ से इसको हमने इस फॉर्म में लाया, तो इससे हमारा LHS RHS के इक्वल होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस tan² थीटा। मैं यहाँ फिर से लिख रही हूँ 1 प्लस tan² थीटा इंटू कॉट थीटा डिवाइडेड बाय कोसिकेंट² थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। ये हमें प्रूव करना है। तो अगेन हम लेकर चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में है हमारा 1 प्लस tan² थीटा। यहाँ पर भी हमें वही देखना है, क्या यहाँ पर कोई आइडेंटिटी बन रही है। तो सबसे पहले तो इसी पे ही आइडेंटिटी दिख रही है हमको, इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ये आ जाएगा आपका secant² थीटा इंटू कॉट थीटा और कोसिकेंट² थीटा, ठीक है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं इन टर्म्स। ये कॉट है, हमें कहीं से भी tan लेकर आना है। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले secant² थीटा को क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन cos² थीटा और डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन sin² थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है। तो इसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा आपका sin² थीटा अपॉन cos² थीटा इंटू कॉट थीटा, यही आएगा। तो यानी कि ये क्या बना, दिस इज tan² थीटा। तो इसको हम लिख देते हैं, दिस इज tan² थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पर tan थीटा इंटू कॉट थीटा ऐसे लिखते हैं। तो tan थीटा और कॉट थीटा क्या होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारा आंसर आ गया tan थीटा। और इन दिस वे वी हैव प्रूव्ड LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है sin² A प्लस sin² A इंटू tan² A इक्वल्स टू tan² A। sin² A प्लस sin² A इंटू tan² A इक्वल्स टू tan² A। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो यहाँ पर LHS लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपका sin² A प्लस sin² A इंटू tan² A। तो ये आपका sin² A इंटू इस दोनों में हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं। तो ये जगह 1 प्लस tan² A आ गया, ठीक है। एंड 1 प्लस tan² A इज अगेन
It is secant square a. And what is secant? Secant is 1 upon cos a is equals to secant a. ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए. तो साइन अपॉन कॉस यानी कि टैन, यानी टैन स्क्वायर ए. और यही हमारा एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस है. तो ये भी सिंपल ही था क्वेश्चन. ठीक है, ओके. यहाँ पर है ये क्वेश्चन, दिस प्लस दिस इक्वल्स टू जीरो, ये हमें प्रूव करना है. तो हम अगेन एल एच एस से शुरू करते हैं. तो ये है आपका साइन ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी. देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है बट बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है. आप जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. साइन ए प्लस साइन बी. तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको. सबसे पहले ये एलसीएम लेना और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं. तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी. और यहाँ पर हो जाएगा साइन ए माइनस साइन बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी. ठीक है, और इस साइड में हो जाएगा, यहाँ प्लस है और ये मल्टीप्लाई होगा कॉस ए माइनस कॉस बी इंटू कॉस ए प्लस कॉस बी. ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते, सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो देखिए साइन ए माइनस साइन बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी, यानी ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. तो सिंपल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये साइन ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा. और यहाँ पर भी ये कॉस ए माइनस कॉस बी इंटू कॉस ए प्लस कॉस बी, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा आपका. यहाँ पर इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि यहाँ इनको सॉल्व करने की शायद हमें ज़रूरत ही ना पड़े, इसीलिए. तो साइन ए प्लस साइन बी. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो एंगल ए है उनको एक साथ कर लेते हैं, पेयरिंग कर देते हैं. ये साइन स्क्वायर ए और ये इसके साथ चला जाएगा, यानी प्लस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर माइनस कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी. ठीक है, तो अब तो लगभग आपको समझ में आ ही गया होगा कि अब क्या आना है. तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस साइन बी. ठीक है, तो ये तो आपको दिख गया, ये तो आपकी आइडेंटिटी बन गई, फर्स्ट आइडेंटिटी. और यहाँ पर कैसे करेंगे, मैं फिर भी इसको यहाँ लिख रही हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए. और यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर मैं इसको साइन नेगेटिव साइंस कर रही है, कॉमन ले रही है, ये नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है. तो अब क्या रह गया हमारा, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी. मैं दो अलग पेन से इसलिए समझा रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, ओके. और नीचे वाला एज इट इज लिख देते हैं. ठीक है, अब ये बन गया 1, ये भी बन गया 1. तो ये हो जाए 1 माइनस 1 अपॉन दिस डिनोमिनेटर प्लस कॉस बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी. ठीक है, तो ये 1 माइनस 1 इज 0, तो दिस टर्म इज 0. तो देयरफॉर एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस. हो गया प्रूफ, सिंपल था. नेक्स्ट देखते हैं. ओके, ये क्वेश्चन है, secant 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा. आप एक बार खुद सोच कर देखो इसको कैसे करना है. वैसे मैं बता ही देती हूँ. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो ये है आपका a टू दी पावर 4 माइनस बी टू दी पावर 4. मैं एल एच एस ले रही हूँ. ठीक है, आप इसको कंसिडर करो a टू दी पावर 4 माइनस बी टू दी पावर 4. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर. ठीक है, अब ये एक टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई. तो इसका स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होगा.
और हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। अभी इसको हम ये ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ पर ए क्या है, ए आपका सीकेंड थीटा है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही आ गया। अब ये हमारी आइडेंटिटी, दिस इज अवर सेकेंड आइडेंटिटी विच इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, हमारी सेकेंड आइडेंटिटी क्या थी, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। और अगर मैं इसको उधर लेकर जाऊँ तो वन इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो हमने वही यूज़ किया यहाँ पर, तो ये वन हो गया। तो अब और लिखने की ज़रूरत नहीं, हमारा रह जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में देखिए सिर्फ टैन चाहिए, तो हम सीकेंड को कन्वर्ट कर लेते हैं यूजिंग दिस आइडेंटिटी। तो यहाँ पर आ जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा वन प्लस टू टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया हमारा एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, ये प्रूव हो गया। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू वन। ये प्रूव करना है हमें। तो हम अगेन लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर हम कुछ आइडेंटिटी किस तरह से बनाई जाए, इस तरह से हम कुछ ग्रुपिंग करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर ए लेती हूँ, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, और यहाँ पर इसको इसके साथ ग्रुपिंग करती हूँ और इन दोनों को एक दूसरे के साथ ग्रुपिंग करती हूँ, तो क्या होगा देखते हैं। तो ये है आपका साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस उसी तरह से ये वाला भी कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। अब इन दोनों में हमारा क्या कॉमन आ रहा है, देख पा रहे हैं हम, साइन स्क्वायर ए कॉमन है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए लिख लेते हैं। ये रह गया आपका कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, और इन दोनों में क्या कॉमन है हमारे, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए दिख रहा है हमें, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर रह गया आपका साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, तो अब ये जो ब्रैकेट में है ये तो हमें दिख ही रही है, एक आइडेंटिटी बन रही है साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, तो ये एक आइडेंटिटी बन गई, ये भी एक आइडेंटिटी बन गई, और अब हमारा क्या रह गया यहाँ पर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब ये भी हमारी फर्दर अगेन अनदर आइडेंटिटी, एंगल सिर्फ डिफरेंट है, यहाँ पर बी है यहाँ पर ए है, लेकिन दिस इज ऑल्सो इक्वल टू वन, देयरफॉर एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। नेक्स्ट करते हैं। ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पर भी मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करती हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा है वन प्लस कॉस थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो अब इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर वाले, मैंने पहले भी शायद बताया था कि आपको इसमें रैशनलाइजेशन के प्रोसेस को यूज़ करना है, और यहाँ पर हम वही करेंगे। यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर में वन माइनस कॉस थीटा, तो ये दोनों जो है टर्म, जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है, ये मल्टीप्लाई किए जाएंगे वन प्लस कॉस थीटा के साथ। दोनों ऊपर और नीचे हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं वन प्लस कॉस थीटा के साथ। ठीक है, और ये अंडर रूट को एज इट इज़ रहने देता है, अभी इसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऊपर देखते हैं न्यूमरेटर में ये वन प्लस कॉस थीटा, ये भी वन प्लस कॉस थीटा, यानी हम इसको लिख सकते हैं वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये टू टाइम्स है तो इसको हमने दो स्क्वायर कर दिया, और नीचे है वन माइनस कॉस थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा, यानी ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यानी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी वन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आप देखो कोई आइडेंटिटी बन रही, तो ऊपर तो नहीं बन रही क्योंकि ये स्क्वायर जो है दोनों के लिए है, पर्टिकुलरली कॉस के लिए नहीं है, तो यहाँ पर कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही। लेकिन यहाँ पर आइडेंटिटी बन रही वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है हमारा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं उधर ले जाती हूँ, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो दिस विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। बस यही यूज़ करना है हमें,
तो नीचे आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब आप दोनों को ही देखिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखिए दोनों ही स्क्वायर टर्म्स है और बाहर अंडर रूट है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, अंडर रूट और ये स्क्वायर टर्म्स कैंसिल हो गए। हमारा क्या रह जाएगा, वन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा डिनोमिनेटर। अब मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ, वन अपॉन साइन थीटा, मैं अलग अलग लिख लेती हूँ उनको, अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो वन अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, कोसिकेन थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो अब देखिए अब देखिए इसका राइट हैंड साइड क्या है, कोसिकेन थीटा प्लस कॉट थीटा, और ये भी हमारा यही आ रहा है, कोसिकेन थीटा प्लस कॉट थीटा, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सीकेन थीटा प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वन प्लस साइन थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा। तो अगेन मैं लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करती हूँ, सीकेन थीटा प्लस टैन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ओपन अप करते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा ही है राइट हैंड साइड में, तो भी मैं उसी को उसी फॉर्म में हम लेकर आते हैं। तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ये एलसीएम क्या है, ये आपका कॉस थीटा वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या अब मैं इसको स्क्वायर को अलग अलग करके लिख सकती हूँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें चाहिए साइन थीटा, नीचे चाहिए, तो कॉस थीटा को हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये स्क्वायर में है, हमें पता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ पर यही पुट करेंगे। तो न्यूमरेटर को हम एज इट इज छोड़ देते हैं अभी, और डिनोमिनेटर को लिखते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर थीटा है, अब हम इसको वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अब मैं न्यूमरेटर को भी सेपरेटली लिख देती हूँ, स्क्वायर टर्म है तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, वन प्लस साइन थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। और इसको हम लिखेंगे, दिस इज ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो अब ये दोनों कैंसिल, ये देखिए ये दोनों कैंसिल, और हमारा आंसर क्या आ रहा है, वन प्लस साइन थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा। और हमारा राइट हैंड साइड क्या है यहाँ पर, ये भी वही है एग्जैक्टली, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू RHS। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस वन माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस वन प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये हमें करना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर आप लोग जो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है कॉस थीटा से। तो यहाँ पर भी ये वन अपॉन कॉस थीटा और ये भी वन अपॉन कॉस थीटा। तो फर्स्ट टर्म ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हुआ, टेन थीटा, प्लस वन अपॉन कॉस थीटा कितना हुआ, सीकेन थीटा, माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस वन, डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा वन, माइनस वन अपॉन कॉस थीटा माइनस सीकेन थीटा, और प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इट इज़ प्लस टेन थीटा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब यहाँ पर हमें एक ट्रिक लेनी है, वो ट्रिक है जो कि हम न्यूमरेटर में सिर्फ अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक क्या है, यहाँ पर वन की जगह पर हम लिख लेते हैं, हमें पता है हमारी प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड आइडेंटिटी, सॉरी हमारी सेकेंड आइडेंटिटी क्या है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। तो यहाँ वन की जगह पर हम ये इसको लिखेंगे, वो भी सिर्फ न्यूमरेटर में। तो ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, और नीचे जो है वो एज इट इज रहेगा। तो अब क्या करेंगे, अब देखो सीकेंड थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम उसको पहले ओपन कर लेते हैं, उस फॉर्म में लिख लेते हैं।
तो ये हो जाएगा आपका, मैं इसको डबल ब्रैकेट से दे रही हूँ, ये हो जाएगा आपका सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस सीकेंड थीटा इंटू, सॉरी, प्लस टेन थीटा, यहाँ पर प्लस है, प्लस टेन थीटा। अब मैं क्या करूँगी, न्यूमरेटर में क्या है देखो, ये सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ से इन दोनों टर्म से ये कॉमन आ गया, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन आ गया, और यहाँ पर क्या रह गया, 1 माइनस, यहाँ पर क्या रह गया, सीकेंड थीटा, माइनस मल्टीप्लाई होगा इससे, तो माइनस सीकेंड थीटा माइनस माइनस प्लस टेन थीटा, और नीचे क्या है, 1 माइनस सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। अब हमें दिख ही रहा है न्यूमरेटर में और कुछ कॉमन है डिनोमिनेटर से, ये वाला टर्म, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा रह गया सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। तो अब हम इसको ओपन, इसको भी सीखे, क्योंकि हमारा जो राइट हैंड साइड है वो इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा है, तो इसीलिए यहाँ पर इसको कन्वर्ट करते हैं कॉस थीटा और साइन थीटा की फॉर्म में। तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं कॉस थीटा, और ऊपर आ जाएगा आपका साइन थीटा, और यही आपका देखो राइट हैंड साइड है, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया, जहाँ पर भी अंडर रूट वाली टर्म्स है, इट्स बेटर कि हम वहाँ पर सीधे सीधे शुरू कर दें आपका रैशनलाइजेशन। तो यहाँ पर दो अंडर रूट वाले टर्म्स हैं, आप अलग अलग करके भी कर सकते हो और एक साथ भी कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर एक साथ ही कर रही हूँ, आपको जो भी सही लगे सब आप कीजिए। आप इसको 1 और 2 करके अलग अलग करके फिर दोनों को बाद में ऐड कर सकते हैं, तो मैं एक साथ कर लेती हूँ। तो हमारा LHS है आपका 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। पहले मैं इसको रैशनलाइज कर देती हूँ, तो माइनस साइन थीटा यहाँ प्लस साइन थीटा हो जाए, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। और दूसरा वाला टर्म उसको भी ऐसे ही कर लेते हैं, ये 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी वही होगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, इट इज़ कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब तो हम इस लेवल पर आ चुके हैं कि अब इसको डायरेक्टली हम आंसर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ अलग से नहीं लिख रही हूँ कि मैंने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है, लेकिन आप जब एग्ज़ाम में करोगे तो आप ये आइडेंटिटी आपको लिखनी पड़ेगी, आप कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अब देखो सब में अंडर रूट है, दोनों में ही अंडर रूट, और ये सारे स्क्वायर टर्म्स है, तो सारे स्क्वायर टर्म्स हट जाएंगे और अंडर रूट भी हट जाएगा। तो ये रह जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ से साइन थीटा कैंसिल, ये 2 अपॉन कॉस थीटा, एंड 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है आपका, ये 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सीकेंड थीटा, तो ये हो जाएगा आपका सीकेंड थीटा टू सीकेंड थीटा, और देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। देखिए यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 अपॉन कोसिकेन थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा माइनस कोसिकेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं, तो लेकिन मैं जो मेथड यूज़ करती हूँ वो ज़्यादा, ये एक इजी मेथड है।
तो अगर आपको कहीं पर अगर आपको कोई और ऑप्शन मिलता है आप उसको भी देख सकते हो, लेकिन मेरा जो मेथड है मैं वो बताती हूँ। यहाँ पर एलएचएस और आरएचएस को आपको किसी एक पॉइंट पर रीच करना है, दोनों इक्वल नहीं आएंगे लेकिन वो एक पॉइंट पर रीच करेंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एलएचएस और ये आरएचएस की इस फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन एलएचएस एक फॉर्म में आएगा और उसी फॉर्म में भी आरएचएस को जब सॉल्व करेंगे तो वो भी उसी फॉर्म में आएगा। ये मेरा मेथड है। तो हम इसको देखते हैं, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में है हमारा कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1/sin थीटा। तो सिर्फ फर्स्ट पार्ट को देखो। तो फर्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा, मैं इसको रैशनलाइज करूंगी। तो ये हो जाएगा आपका कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस, और 1/sin थीटा क्या होता है, कोसिकेंट थीटा, इसको हम कोसिकेंट थीटा लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब ऊपर आ जाएगा आपका कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन ये बन गया आपका कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी है, तो हम उस थर्ड आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं। ये नीचे डिनोमिनेटर जो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस कोसिकेंट थीटा। तो ये कोसिकेंट थीटा कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया कॉट थीटा, यानी एलएचएस आ गया आपका कॉट थीटा। ठीक है, और दूसरा आरएचएस हम देख लेते हैं। आरएचएस में क्या आएगा आपका, ये है आपका 1/sin थीटा माइनस 1 कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, तो अब इसमें भी इसी को ही रैशनलाइज करेंगे और इसको हम लिख लेते हैं कोसिकेंट थीटा। तो माइनस कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा। ये भी हमने रैशनलाइज कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, ऊपर आ जाएगा कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा और डिनोमिनेटर में वही कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, यानी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अगेन ये एक आइडेंटिटी बन रही है डिनोमिनेटर में, तो वो 1 हो जाएगा। ये थर्ड आइडेंटिटी है, मैं और उसको लिख नहीं रही हूँ क्योंकि अब तक तो आप सीख ही चुके हो इतना कि ये आइडेंटिटीज। तो ये आ जाएगा कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, और ये डिवाइडेड बाय 1 है। तो अब ये ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, ये आ जाएगा कोसिकेंट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अगेन ये दोनों कैंसिल। तो आर एच एस पी आपका कॉट थीटा आ गया, देयरफॉर एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस कर सकते हैं हम। ठीक है, तो एक तो ये मेथड है, और दूसरा मेथड क्या है, और दूसरा मेथड क्या है आपका, आप क्या करोगे, ये इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, मतलब 1 - sin थीटा को इधर ले जाते हैं और इसको हम इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा आपका, फिर आप उसको सॉल्व करोगे तो मैं वहाँ पर बता देती हूँ, ये आ जाएगा आपका कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस 1 कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, दिस इज इक्वल टू 2/sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब आप इसको सॉल्व करो, तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से ये एलसीएम लेंगे तो इट विल फाइनली कम टू दिस पॉइंट। तो मैंने आपको मेथड बता दिया, आप इसको करके देखिए, आएगा तो यही आपका, और इससे भी हम कर सकते हैं। तो ये आर एच एस के इक्वल हो गया। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे, इट विल कम टू दिस फॉर्म। ठीक है, तो ये भी एक और मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। तो इट्स अप टू यू। और अगर इसके भी अलावा अगर आपको कोई और ऑप्शन मिलता है या और आपको समझ में आता है कि आप कोई और कर सकते हो मेथड से जो इजी लगे आपको, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट है आपका ये वाला क्वेश्चन, tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 1 + sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे,
न्यूमरेटर में 1 की जगह पर हम सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा लेंगे। ये बिल्कुल वही है आपका, वही क्वेश्चन है ये। इसको मैं फिर भी करके दे देती हूँ। ये 1 माइनस 1 अपॉन टैन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर 1 इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पर यूज़ करेंगे इस 1 की जगह पर। तो हम ये करते हैं, ये हो जाएगा आपका टैन थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टैन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपका टैन थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस, इसको हम लिख लेते हैं सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा, और डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिखना है। और इन दोनों में ये और ये कॉमन आ गया, तो हम लिख लेते हैं सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा इंटू 1 माइनस सीकेंड थीटा, और ये माइनस और इसका माइनस ओपन हो गया तो ये प्लस टैन थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाय टैन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1। तो ये एक ही है, टैन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1, टैन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1। तो ये दोनों कैंसिल, तो हमारा आंसर आ रहा है सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा। अब सीकेंड थीटा और टैन थीटा को हम फर्दर सिंप्लीफाई करते ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो यही हमारा आर एच एस था, देयरफॉर एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, और देख लेते हैं इसमें क्या है। तो ये है आपका साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर है आपका, इसको मैंने पहले भी आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या, जहाँ पर भी 6 की पावर आ जाए उसको आप स्क्वायर टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। तो ये आ गया आपका, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा का होल टू द पावर 3, ठीक है। तो अब ये ओके, तो यहाँ पर मैंने बताया था कि साइन जहाँ पर भी 6 की पावर में आ जाए तो हम इसको स्क्वायर की टर्म्स में करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो जाएगा स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ठीक है। तो ये एल एच एस, हम यहाँ पर एल एच एस ले रहे हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करना है, ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दिस इज ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो इस फॉर्मूले को हमें यूज़ करना है। अब दूसरा भी है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब दूसरे को यूज़ करके सॉल्व करके कोशिश कीजिए, सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। मैं अभी यहाँ पर ये वाला मेथड यूज़ कर रही हूँ, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये फर्स्ट मेथड को यूज़ करके करूँगी। तो ये आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल क्यूब माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर ए आपका क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, और बी है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो बस ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी। तो ये 1 हो गया, तो 1 का क्यूब इज 1 माइनस ये भी आपका 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड आर एच एस के इक्वल हो गया। तो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। आप इस दूसरे फॉर्मूले को भी यूज़ करके कर सकते हैं, आप करके देखिए कैसे होता है, ठीक है। लेकिन आंसर दोनों का सेम ही आएगा। ओके, तो एक और हमारा क्वेश्चन रह गया जो मैं करना भूल गई हूँ, तो हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार।
ओके, तो दिस इज अवर क्वेश्चन। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, देखिए एल एच एस को हम शुरू करते हैं एल एच एस से। तो 1 + sin θ माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + sin θ प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप इसको एक एक ही टर्म समझिए, ठीक है, इसको एक टर्म समझिए 1 + sin θ, ताकि आपको कैलकुलेशन में इजी हो, ठीक है। तो 1 + sin θ को आपने एक टर्म लिया और कॉस थीटा को आप दूसरी टर्म ले रहे हो। तो यहाँ पर हम इस पूरे को ले रहे हैं, इस पूरी वैल्यू को ले रहे हैं ए और इसको बी, नीचे भी ए एंड बी। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 + sin θ का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 × 1 + sin θ इंटू कॉस थीटा, और नीचे भी वही आएगा 1 + sin θ का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 × 1 + sin θ इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो अब आप इसको ओपन कीजिए, तो ये आएगा 1 + sin² θ प्लस 2 sin θ प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos θ इंटू 1 + sin θ डिवाइडेड बाय 1 + sin² θ प्लस 2 sin θ प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos θ इंटू 1 + sin θ। ये दोनों दिखने में बिल्कुल सेम रहे, सिर्फ ये माइनस साइन और यहाँ पर प्लस साइन का डिफरेंस है। तो अब देखते हैं, देखो ये sin² θ और ये cos² θ, मैं इसको दूसरे कलर से बताती हूँ। तो ये sin² θ, ये cos² θ, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 1। ये sin² θ, ये cos² θ, इन दोनों का सम हो गया 1। तो इसलिए मैं और इसको लिख नहीं रही हूँ, डायरेक्टली मैं यहाँ पर 1 लिख लूँगी। तो ये 1 है, तो 1 + 1 प्लस 2 sin θ माइनस 2 cos θ इंटू 1 + sin θ डिवाइडेड बाय 1 + 1 + 2 sin θ प्लस 2 cos θ इंटू 1 + sin θ। तो ये आ गया 2। अब देखो ऊपर इसको हम लिख सकते हैं, ये सारी टर्म्स 2 में आ गई, और मैं इस ब्रैकेट को भी ओपन कर देती हूँ ताकि ये फर्दर सिंप्लीफाई हो जाए। ये आप नहीं करेंगे तभी भी चलेगा, इसको हम देखते क्या आता है आगे। तो ये हो जाएगा 2 + 2 sin θ, हाँ ज़रूरत नहीं है, माइनस 2 cos θ इंटू 1 + sin θ डिवाइडेड बाय 2 + 2 sin θ प्लस 2 cos θ इंटू 1 + sin θ। और अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है 2। तो यहाँ 2 × 1 + sin θ हो गया माइनस 2 cos θ इंटू 1 + sin θ और डिवाइडेड बाय 2 × 1 + sin θ प्लस 2 cos θ इंटू 1 + sin θ, ठीक है। अब आप देखिए फर्दर कॉमन क्या आ रहा है, ये पूरी की पूरी टर्म कॉमन आ रही है, यहाँ पर भी 2 है और ये 1 + sin θ, सिमिलरली यहाँ पर भी 1 + sin θ, ये 2 और ये पूरी टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रह रहा है, तो ये बच रहा है 2 × 1 + sin θ, अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो यहाँ क्या बच गया 1 और यहाँ पर बच जाएगा माइनस cos θ, और यहाँ पर क्या है 2 × 1 + sin θ, अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो यहाँ क्या बच गया 1 प्लस cos θ, ठीक है। तो ये पूरी टर्म कैंसिल और हमारा आंसर आ गया 1 - cos θ अपॉन 1 + cos θ। अब ज़रा ध्यान से देखिए RHS
हमारा यही है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, यही है हमारा। तो यहाँ से दिख रहा है हमको RHS जो है LHS के इक्वल हो गया। तो बस यही आंसर आ गया हमारा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। ये ट्रिग्नोमेट्री का लगभग सारे पार्ट्स हम कर चुके हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और ये चैप्टर मैं अब यही इस वीडियो में ख़त्म कर रही हूँ। अगर मैं कोशिश करूँगी कि NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी उसका भी वीडियो बनाकर अपलोड करूँ, तो मैं करूँगी वो जल्दी ही। लेकिन इसके बाद मैं जो चैप्टर शुरू करूँगी, हाइट एंड डिस्टेंस शुरू करूँगी, और उसके बाद फिर एग्जाम्पलर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।